अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, लोरलई में जो टेस्ट हुआ था कल 26 तारीख को जो टेस्ट हुआ था लोरलई डिवीज़न में, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो बाद में रिसीव हुए हैं, तो मैंने सोचा भाई इस वीडियो को कंप्लीट बना के आपके सामने शेयर करूँ, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन मिस हुए थे। उस हवाले से आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो में जो-जो सवाल रिपीट हो चुके हैं, जो-जो नए सवाल ऐड हो चुके हैं, तो उनको आप देखें। इंशाल्लाह आपकी जो वीडियो है, ये आपका बहुत हेल्प करेगा और आपको पता चलेगा जो टेस्ट है उसमें किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। अब आप देखें कि पहला सवाल हमारे पास है, कुरान पाक में जो नमाज का हुक्म है वो कितनी बार आया है? ठीक है, 700 दफ़ा। और दूसरा सवाल है, हज कब फ़र्ज़ हुआ? तीसरा सवाल है, लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान कौन-सा है? उसके बाद है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 का, ठीक है। उसके बाद दिल की सबसे बड़ी नाली का क्या नाम है? अरोटा है। उसके बाद खून कौन-सा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो खून आपका है वो किडनी साफ़ करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, फर्स्ट कैलिफ़ ऑफ इस्लाम कौन है? आप इस्लाम कहाँ पैदा हुए? और उसके बाद बैटल ऑफ बदर फाउट इन द मंथ ऑफ, बैटल ऑफ बदर जो है ना रमज़ान के 20 रमज़ान में लड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस जंग में किस ग़ज़वा में शहीद किया गया? ग़ज़वाए उहद में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, इन द कोऑपरेटिव लर्निंग द रोल ऑफ अ टीचर, ये हमारे पास पेडागोजी का एक सवाल है, जो कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर का क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद सोलो टैक्सोनॉमी किसने प्रेज़ेंट किया? सोलो टैक्सोनॉमी वाज़ प्रेजेंटेड बाय, ये एक सवाल है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन एक सवाल आया था, ही सेड ही इज़ टायर्ड। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे आते हैं और बहुत सिंपल आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इनको ईज़िली डनआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, बर्ड्स लिव्स डैश ट्रीज़, ये ट्राइज़ नहीं है, ये ट्रीज़ है, ठीक है, TREES, ये मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ऑन, प्रीपोज़िशन ऑन का यूसेज आया है। उसके बाद हमारे पास है, पेन इज़ व्हिच नॉन, हमारे पास जो पेन है, याद रखें, पेन है, लव है, ये सारे किस क्या है हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। उसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ सवालात आए हैं कि टेबुलर मेथड ऑफ सेट इज़ कॉल्ड, टेबुलर फॉर्म ऑफ मेथड हमारे पास सेट का क्या है? वो रूस्टर मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप अपने ज़हन में याद रखें, जो रूस्टर मेथड है उसको टेबुलर है और टेबुलर मेथड को रूस्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो इज़ एन एम्प्टी सेट, जो ज़ीरो हमारे पास होता है उसको नल सेट भी कहते हैं, उसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास है, सेलेक्ट द राइट आंसर, हमारे पास क्या है? द साइन। अब आप देखें कि ये जो साइन्स होते हैं, आपने इन साइन्स को भी याद रखना है कि कौन-सा साइन ग्रेटर का है, कौन-सा लेस का है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है, फैक्टराइज़ेशन से एक सवाल आया हुआ है। उसके बाद रेशो से एक सवाल आई हो कि जो रेशो है हमारे पास वो किस ज़बान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेडागोजी का एक क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड हमारे पास स्पीकिंग विदाउट पॉज़, ठीक है। इस बात को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद फर्स्ट अकेडमी ऑफ अ चाइल्ड, वेरी सिंपल, फर्स्ट अकेडमी ऑफ अ चाइल्ड इज़ होम, ठीक है। उसका जो घर होता है वो फर्स्ट हमारे पास अकेडमी है चाइल्ड का। उसके बाद जीके में कुछ सवालात आए थे कि वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, हमारे पास जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, कौन था? आईसीटी का क्या मतलब है? जो आईसीटी किस चीज़ का मुखफ़्फ़फ़ है? व्हिच डेज़र्ट इज़ सिचुएटेड इन पंजाब, पंजाब में जो कौन-सा डेज़र्ट है वो यहाँ पे है कि पाकिस्तान और भारत की जो सरहद है उसकी लंबाई कितनी है। उसके बाद हमारे पास है, मीरपुर द फेमस सिटी ऑफ मीरपुर, आपको पता होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर का एक मशहूर शहर है, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान काबुल, भाई बहुत आसान है। और उसके बाद सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? लखनऊ मुआहदा कब हुआ? ये भी बहुत रिपीट सवाल, रिपीटिशियस के साथ आ रहा है ये सवाल कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। उसके बाद सनोबर के दरख्त कहाँ पाए जाते हैं? ये एक नया सवाल आज हम देख रहे हैं इसको कि सनोबर के दरख्त ज़ियारत में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ख़त किस बादशाह को लिखा? ठीक है। ये बात याद रखें कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, वो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो चुके हैं। थोड़े बहुत नए क्वेश्चन भी हमारे पास जो लोरलई का टेस्ट हुआ, इसमें आए थे। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अज़ीज़ अक़रीब के साथ शेयर करें, ताकि आपको पता चले कि जो टेस्ट है उसमें किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।